सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लूथर द फॉलन सन के बारे में। ये कहानी है एक सीरियल किलर की जिसने पूरे लंदन शहर में आतंक मचा करके रखा था। तब उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया लूथर ने, जो एक बेहतरीन जासूस है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक ऑफिस का दृश्य आता है और यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लेट नाइट में भी काम कर रहा है। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन वो जैसे ही फोन उठाता है उसे एक आदमी ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उस आदमी को पता है कि इसकी क्या कमजोरी है। तब वो आदमी इसे कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बिल्डिंग से बाहर निकल। तब ये लड़का बाहर निकल जाता है। फिर वो आदमी उसे एक लोकेशन बताता है और कहता है कि वहाँ जाकर के अपनी गाड़ी रोकना। तब ये लड़का वैसा ही करता है, वहाँ पर जाता है और अपनी गाड़ी रोक देता है। तभी वो देखता है कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक गाड़ी खड़ी है जिसके पास ही एक आदमी जमीन पे गिरा हुआ है। तब ये लड़का समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो कॉल करता है पुलिस वालों। लेकिन पुलिस वालों को अब आने में वक्त है। तब तक ये लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही जाता है उस कार के पास, हम देखते हैं कि जमीन पे गिरा हुआ आदमी अब खड़ा हो जाता है और उस लड़के को बड़ी ही बेरहमी से मारता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक ये मर नहीं जाता। तभी सुबह हो जाती है और सुबह में हम देखते हैं एक ऑफिसर को जिसका नाम है जॉन लूथर, जो क्राइम सीन पे आया हुआ है और उसके साथ उसका पार्टनर भी है जिसका नाम है मार्टिन। तब ये लोग तफ्तीश करने लगते हैं और हर जगह को बड़े ही ध्यान से देखते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर उस लड़के की डेड बॉडी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें हर जगह खून के धब्बे नजर आते हैं। और उसके साथ साथ उस लड़के ने पुलिस वाले को भी कॉल किया था और बताया था कि उसके सामने एक आदमी जमीन पे नीचे गिरा है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। लूथर इन सारी चीजों को देख ही रहा होता है। तभी यहाँ पर कोरिन नाम की औरत आती है जो उस लड़के की माँ है। उसे पूरा भरोसा है कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है और वो चाहती है कि लूथर कैसे भी उसके बच्चे को ढूंढे। तब लूथर वादा करता है कि अगर उसका बच्चा जिंदा है तब वो उसे कैसे भी ढूंढ करके लाएगा। तभी यहाँ पर हम डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो बड़े ही ध्यान से इनकी बातों को सुन रहा होता है और यहाँ से निकल जाता है। तब हमें पता लगता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि डेविड ही है। डेविड बहुत अमीर है, लेकिन वो एक साइकोपैथ है। उसे लोगों को ब्लैकमेल करने में और उन्हें तड़पा तड़पा के मारने में मजा आता है। लेकिन अब डेविड की नजर पड़ चुकी है लूथर पे और डेविड को कहीं ना कहीं डर लग रहा है और उसे मजा भी आ रहा है कि अब उसके खिलाफ एक ऐसा आदमी है जिसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने में उसे मजा आएगा। तब वो कॉल करता है एक सीक्रेट एजेंट को और बताता है कि लूथर के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए, ऐसी जानकारियां जो शायद बाकी लोगों को पता नहीं है। तब वो एजेंट काम पे लग जाता है और थोड़े समय के बाद सारी जानकारियों को भेजता है डेविड के पास। तब डेविड को पता लगता है कि लूथर ने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी की है कुछ केसेस को सोल्व करने में। तब डेविड इन सारी जानकारियों को भेज देता है मीडिया वालों के पास और पुलिस वालों के पास और जैसे ही उन्हें इस बारे में पता लगता है लूथर को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके साथ साथ अब उसे जेल भी भेजा जाएगा क्योंकि उसने इलीगल काम किया है। तब उसे जेल भेजने की तैयारी होने लगती है और हर तरफ मीडिया वाले फैले होते हैं जो कैसे भी लूथर से बात करना चाहते हैं, लेकिन लूथर किसी से भी बात नहीं करना चाहता और वो पहुंचता है जेल। लेकिन जेल में उसके बहुत सारे दुश्मन है। सबको पता है कि लूथर एक ऑफिसर है और इनमें से ज्यादातर लोगों को उसने ही जेल में भिजवाया है। वो सारे लोग उसे देख करके आग बबूला हो जाते हैं और लूथर भी समझ जाता है कि 24 घंटे उसकी जान खतरे में होने वाली है। ये सारे लोग उसके जान के प्यासे हैं और ऐसा ही होता है। अगले दिन जब लूथर शावर ले रहा होता है तभी आगे कुछ कैदी उस पर हमला करे। इसी बीच दूसरी तरफ हम कोरिन को देखते हैं जिसका फोन बजता है और वो जैसे ही फोन उठाती है उसे लगता है कि कॉल पे उसका बेटा है जो उसे एक एड्रेस बताता है और कहता है कि मुझे आकर के यहाँ से छुड़ा। तब कोरिन पहुंचती है उस एड्रेस पे और उसे एक व्हाइट हाउस नजर आता है। तब वो अंदर जाने लगती है और दोबारा कॉल करती है उसी नंबर पे। तब उसे फोन की रिंग सुनाई पड़ती है अंदर से। तब वो बार बार कॉल करती है और उस आवाज का पीछा करते हुए पहुंचती है अंदर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। कोरिन जैसे ही कमरे के अंदर जाती है वो देखती है कि उसके बेटे को लटका दिया गया है मार के और उसके साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी लाशें लटक रही हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर से और भी बहुत सारे लोग अंदर आते हैं। यहाँ पर जितनी भी लाशें लटक रही हैं ये सारे लोग उनके माता पिता हैं और अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखने के बाद ये सारे लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी हम बाहर डेविड को देखते हैं जिसे मजा आ रहा है लोगों को ऐसे तड़पता हुआ देख करके, लेकिन वो उन्हें और भी ज्यादा तड़पाना चाहता है, इसीलिए पूरी बिल्डिंग में आग लगा देता है। फिर सारे लोग अंदर जलने लगते हैं और जब वो चिल्ला रहे होते हैं तभी डेविड आता है खिड़की के पास और वो भी बाहर से चिल्लाता है और सब लोग जल करके राख हो जाते हैं। फिर जैसे ही हर जगह ये खबर फैलती है यहाँ पर आती है डिटेक्टिव रेन जो इस केस को देखने वाली है। फिर ये लोग सारे डेड बॉडीज को बाहर निकालते हैं और उनके बारे में पता लगाने लगते हैं। तब रेन को पता लगता है कि इसमें एक डेड बॉडी ऐसी है जिसे लोगों ने 11 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया था, यानी कि जो भी सीरियल किलर है वो प्रोफेशनल है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए वो चीजों को इतनी प्लानिंग से कर रहा है। हमें अब उसकी तरह सोचना पड़े। तभी हम लूथर को देखते हैं जेल, जिसे एक एनवेलप मिलता है। वो जैसे ही एनवेलप को खोलता है अंदर उसे एक नंबर दिखाई पड़ता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ में आता है कि ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी है। तब वो अपने रेडियो पे उसे सेट करता है और बाहर से उसे डेविड का संदेश मिलता है। डेविड
डेविड लूथर को कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे करीब था, लेकिन तुम कभी भी ना मुझे पहचान पाए ना मुझे पकड़ पाए। मैंने उन सारे मिसिंग लोगों को मार दिया। तभी यहाँ पर जेल का गार्ड आ जाता है और अंदर आने के बाद वो लूथर को कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। फिर लूथर जाता है बाहर। तब उसकी मुलाकात होती है कोरीन से, जो बहुत ही ज्यादा रो रही है क्योंकि अब उसे पता लग गया कि उसके बच्चे की मौत हो गई और अपने आंखों के सामने कोरीन ने उसे जलता हुआ भी देखा। लेकिन ऐन वक्त पे ये लोग बाहर आ गए। वो लूथर को कहती है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। फिर इतना कहने के बाद वो आती है बाहर और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तब हम डेविड को देखते हैं कोरीन के साथ और हमें पता लगता है कि डेविड नाटक कर रहा है और नाटक करते करते वो कोरीन के करीब आ गया ताकि वो उसका विश्वास जीत सके। तभी लूथर अपने बिस्तर के नीचे से फोन निकालता है जिसे उसने छुपा करके रखा था और कॉल करता है रेन को कि वो मदद करना चाहता है इस केस में। तब रेन कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हमें पता लग चुका है कि तुमने क्या क्या किया है, तुम भी ये खूनी हो और ये खूनी को पकड़ने के लिए हम अपनी टीम में दूसरे खूनी को बिल्कुल भी शामिल नहीं कर सकते। दोबारा मुझे कॉल मत कर वरना मैं तुम्हें सोलिटरी में भिजवा दूंगी। और इतना कह के वो फोन काट देती है पर अपने असिस्टेंट को बुला के कहती है कि जेल वालों को खबर कर कि लूथर के पास फोन है, वो लोग उसका फोन छीन ले। तभी हम लूथर को दोबारा देखते हैं जो कॉल करता है अपने एक पुराने दोस्त जिसका नाम है मैकेब और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे जेल से बाहर निकलना है। मैं जेल से बाहर निकला तब मैं उस खूनी को पकड़ने वाला हूँ जिसने 10 साल पहले तुम्हारी बेटी को मारा था। मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी के कातिल को ला करके रख दूंगा। तब मैकेब भी मान जाता है और लूथर पहुंचता है यहाँ के 2 गार्ड्स के पास जो इसकी मदद करने वाले। फिर उन्हें कहता है कि रात में तुम लोग को एक डाइवर्जन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे सारे के सारे गार्ड्स अस्त व्यस्त हो जाएं। फिर मैं उसका फायदा उठाऊंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। तब रात में ऐसा ही होता है, बाहर कुछ कैदी लड़ने लगते हैं और गार्ड सारे चौकन्ना हो जाते हैं। वो बाहर जाते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि एक कैदी अपने सेल में खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। तब कुछ गार्ड्स यहाँ पर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और उस कैदी को रोक देते हैं आत्महत्या करने से। तभी वो कैदी उन पे हमला कर देता है। वो सारे गार्ड्स को नीचे गिराता है और एक एक करके सारे के सारे कैदियों को आजाद करने लगता है। तब ये सारे कैदी जाने लगते हैं लूथर के सेल की तरफ क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं। वो बार बार उसके सेल को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने बिस्तर का इस्तेमाल करके लूथर दरवाजे को लॉक कर देता है। तब वो लोग अंदर तेल फेंकते हैं और पूरे के पूरे सेल को आग लगा देते हैं। तभी लूथर अपने मैट्रेस का इस्तेमाल करता है और आता है बाहर और सारे कैदियों को मार करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैदियों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो सब एक साथ मिल करके लूथर पे हमला करते हैं लेकिन लूथर भी इनका मुंह तोड़ जवाब देता है। तभी यहाँ पर गार्ड्स पहुंच जाते हैं और चारों तरफ वो फ्लैश ग्रेनेड फेंकने लगते हैं और वो एक एक करके सारे लोगों को पकड़ रहे हैं। अंत में स्पेशल फोर्सेस वाले लूथर को भी पकड़ लेते हैं। तब उसे वो लेकर के जाते हैं एक वैन में। आज ही लूथर को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जैसे ही इनकी वैन रास्ते में पहुंचती है मैकेब यहाँ पर आ जाता है अपने आदमियों के साथ और ये लोग लूथर को छुड़ा के लेकर के भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जिसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता है जिसे लेकर के वो एक कमरे के अंदर दाखिल होता है। तब हम देखते हैं कि उसके सामने उसकी पत्नी है जिसका पूरा का पूरा चेहरा जला हुआ है। तब हमें पता लगता है कि डेविड की पत्नी ने बहुत साल पहले उसे चीट किया था। वो एक फ्रेंच लड़के के साथ सोई थी और जैसे ही डेविड को यह बात पता लगी वो आग बबूला हो गया। पहले उसने उस फ्रेंच लड़के का कत्ल किया, उसके बाद अपनी पत्नी के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया ताकि दोबारा उसे कोई भी ना देख सके। तभी हम मैकेब को देखते हैं जो लूथर को लेकर के जाता है गैराज पे और बताता है कि ये तुम्हारी पुरानी कार है, जैसा तुमने कहा था मैंने इसे ला दिया। तब लूथर कार के अंदर से पैसे निकालता है और मैकेब को दे करके कहता है कि शुक्रिया। तभी दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि लूथर जेल से भाग चुका है। अब रेन उसे कैसे भी पकड़ना चाहती है। तब वो जा करके मिलती है लूथर के पार्टनर से जिसका नाम है मार्टिन और बताती है कि हमें लूथर को कैसे भी पकड़ना है और इस काम में उन्हें मार्टिन की मदद चाहिए। तो मार्टिन सबसे पहले जाता है उस सेल में जहाँ पर लूथर को रखा गया था और वो पूरे कमरे की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे रेडियो नजर आती है। वो जैसे ही रेडियो के फ्रीक्वेंसी को प्ले करता है उसे डेविड की वही रिकॉर्डिंग सुनाई पड़ती है। तब वो बाहर आकर के कहता है कि इस फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करो, लूथर अभी वहीं पर गया होगा। तभी हम लूथर को देखते हैं, मार्टिन सही था, लूथर भी उसी फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा है। वो वहाँ पहुँचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी हम देखते हैं उस रेडियो चैनल के होस्ट को, लेकिन वो जैसे ही लूथर को देखता है यहाँ से भागने लगता है। तब लूथर भी उसके पीछे भागता है और एक वक्त के बाद पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने वो सारी बातें क्यों कही। तभी आदमी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे एक आदमी ने रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैं उसे जानता भी नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहता है। उससे मेरी बात सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस पर हुई है। उसी ने उस रिकॉर्डिंग को बजाने के लिए कहा था जिस नंबर से वो मुझे संदेश भेजता था, और वो नंबर
नंबर भी एक्टिव नहीं है। एक दिन से ज्यादा वो किसी भी नंबर को एक्टिव नहीं रखता था। मुझे बस जैसा बोला गया मैंने वैसा किया। तभी दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो यहीं पर आ रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं लूथर यहाँ से गायब हो चुका होता है। मगर अब लूथर कॉल करता है मार्टिन को और बताता है कि मुझे उस आदमी का नंबर मिल गया है। एक दिन से ज्यादा वो किसी भी नंबर को एक्टिव नहीं रखता, इसीलिए आज के आज हमें इस नंबर को ट्रैक करना पड़ेगा और इस काम में उसे मार्टिन की मदद चाहिए। तब मार्टिन भी मान जाता है। इसी बीच हम देखते हैं डेविड को जो अपने साथी को कॉल करता है और वीडियो में दिखाता है कि उन लोगों ने बहुत सारी औरतों को किडनैप करके रखा है और वो उन्हें टॉर्चर करेंगे और इस चीज को डार्क वेब पर ब्रॉडकास्ट करेंगे जिससे इन्हें बहुत सारे पैसे रहे हैं। तभी मार्टिन पहुंचता है रेन के पास और बताता है कि लूथर ने उस कातिल का नंबर निकाल लिया है, हमें बस उसे ट्रेस करना है। हमारा और लूथर दोनों का टारगेट वही है। लूथर एक बेहतरीन ऑफिसर है, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हम इस नंबर को ट्रेस करते हैं। तब ये लोग नंबर को ट्रेस करने लगते हैं और जैसे ही लूथर को पता लगता है लोकेशन, वो मार्टिन को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मत आना। लेकिन अब रेन पुलिस वालों को लेकर के निकल जाती है। रेन का टारगेट है कि वो एक साथ कातिल और लूथर दोनों को पकड़ ले। तभी हम लूथर को देखते हैं जो लोकेशन पे पहुंच गया है, लेकिन यहाँ के छत पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनके शरीर के ऊपर गोप्रो लगा हुआ है और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि जल्दी ये लोग ऊपर से छलांग मारने वाले हैं। तभी लूथर कॉल करता है डेविड के नंबर। तब उसके सामने ही डेविड होता है जिसका फोन बजते ही लूथर उसे देख लेता है और पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तब डेविड अपनी जान बचाने के लिए एक औरत को पकड़ता है और उसके गले पे चाकू तान देता है, लेकिन अब लूथर कुछ करता उससे पहले बिल्डिंग के सारे लोग नीचे कूदने लगते हैं और जब यहाँ के लोग इतनी सारी लाशों को देखते हैं तब चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तब तक यहाँ पर रेन भी आ जाती है और सारे लोग लूथर पे बंदूक तानने लगते हैं। तब जैसे ही डेविड इस चीज को देखता है वो भागने लगता है और डेविड को भागता हुआ देखने के बाद अब लूथर उसके पीछे लग जाता है। तब डेविड पहुंचता है एक सबवे के अंदर, लेकिन लूथर अभी भी उसके पीछे है। तब उससे बचने के लिए डेविड जाता है ट्रैक के भीतर। तब लूथर भी उसका पीछा करता है। तब एक वक्त के बाद इन दोनों के बीच भिड़ंत हो जाती है और बहुत देर तक ये लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन लूथर अब डेविड को पकड़ता उससे पहले यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो लूथर के सर पे हमला करता है और जाता है डेविड के पास। तभी डेविड घायल कर देता है इस ऑफिसर को और यहाँ से भाग जाता है, लेकिन लूथर देखता है कि इस ऑफिसर की अगर उसने मदद नहीं की तब इसकी जान भी जा सकती है। तब वो डेविड का पीछा छोड़ करके इस ऑफिसर की मदद करने लगता है। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दूसरा ऑफिसर भी आता है। तब वो दोनों ऑफिसर लूथर को कहते हैं कि आप उस कातिल के पीछे जाओ, उसका पकड़े जाना ज्यादा जरूरी है। तब लूथर यहाँ से निकल पड़ता है। इसी बीच हम डेविड को देखते हैं जो कॉल करता है अपने करप्ट साथी को। वो भी एक जासूस है और उसे बताता है कि हमें कैसे भी लूथर से पीछा छुड़ाना है और इतना कहने के बाद वो कॉल करता है अपने दूसरे साथी आरकेडी को और उसे बताता है कि शो को शुरू कर दो। तभी हम लूथर को देखते हैं जो एक पुरानी बिल्डिंग में है और वहाँ से वो कॉल करता है रेन को और बताता है कि मुझे उस कातिल के बारे में कुछ और चीजें पता लगी है कि वो कैसे लोगों को ब्लैकमेल करता है। मैं उसके पीछे ही जा रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं उसे पकड़ूंगा। तभी रेन लूथर के लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और भेजती है लोगों को उसके पास, लेकिन जब तक वो लोग लूथर के पास पहुँचते उससे पहले लूथर वहाँ से निकल जाता है। तभी शाम में रेन कॉल करती है अपनी बेटी को और बताती है कि आज रात उसे आने में देरी हो जाएगी। तभी डेविड पहुंच जाता है उसके घर पे और वो रेन की बेटी को किडनैप कर लेता है। तभी हम लूथर को देखते हैं जो पहुंचता है कोरीन के पास और उससे बात करने लगता है कि वो बहुत ही करीब है उस कातिल। तभी बातों ही बातों में उसे पता लगता है कि कोरीन की जिंदगी में एक नया आदमी आया है। फिर लूथर कोरीन से उस आदमी के बारे में पूछने लगता है और एक वक्त के बाद उसे पता लग जाता है कि ये वही कातिल है और इस आदमी का नाम है डेविड। तभी डेविड कॉल करता है रेन और बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो लूथर को मार दो और उसकी डेड बॉडी को लेकर के आओ मेरे पास। तब रेन डर जाती है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए लूथर के पास कॉल करती है और उसे कहती है कि हम दोनों मिल करके काम कर सकते हैं, बताओ तुम कहाँ मिलना चाहो। तब लूथर उसे लोकेशन बताता है, लेकिन वो जैसे ही लूथर के पास पहुंचती है उस पर बंदूक तान देती है और कहती है कि गाड़ी के डिक्की में बैठ जाओ। तब लूथर वैसा ही करता है, लेकिन रेन को एहसास होता है कि ये गलत है, वो ऐसे लूथर को नहीं मार सकती। तब वो उसे बाहर निकालती है और कहती है कि हमें मिल करके काम करना पड़ेगा, मेरी बच्ची उसके कब्जे में है। तब लूथर कहता है कि हम तुम्हारी बच्ची को बचा ले, मैंने उस आदमी की सारी डिटेल्स निकाल ली है, मेरे पास उसके एक्स वाइफ का एड्रेस है, हम वहाँ चलते हैं। तब ये लोग पहुँचते हैं डेविड की एक्स वाइफ के पास और कहते हैं कि तुम्हें भली भांति पता है कि वो आदमी कितना बड़ा सनकी है, इसीलिए हमें बताओ कि वो कहाँ पर लोगों को टॉर्चर करता है। तब ये औरत बताती है रेड बंकर के बारे जो नॉर्वे में है और वहीं पर ये अपनी सारी चीजें करता है। तब ये लोग निकल पड़ते हैं नॉर्वे के। इसी बीच डेविड कॉल करता है अपने डिटेक्टिव साथी और उससे पूछता है कि रेन के बारे में बताओ कि वो क्या कर रही है। तब वो आदमी कहता है कि रेन अभी अभी नॉर्वे गया और इस बात को सुनते ही डेविड समझ जाता है कि वो पकड़े जाने वाला है और उसकी एक्स वाइफ ने उसे धोखा दिया है और उसी ने शायद इन जानकारियों को लीक किया है। तब वो डिटेक्टिव को कहता है कि जा करके उस औरत को मार और डिटेक्टिव निकल पड़ता है उसे मारने, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले यहाँ पर मार्टिन आ जाता है। मार्टिन को पहले से पता था कि इस औरत की जान खतरे में है और जैसे ही डिटेक्टिव को लगता है कि अब वो पकड़े जाने वाला है तब वो खुदकुशी कर लेता है। तभी हम लूथर और रेन को देखते हैं जो नॉर्वे पहुंच चुके हैं डेविड
डेविड के घर में। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, रेन देखती है कि उसकी बच्ची की लाश लटक रही है। तब वो फूट फूट कर रोने लगती है। तब लूथर अंदर चला जाता है डेविड को पकड़ने के लिए। तभी रेन अपनी बच्ची की हाथों को देखती है और उसे पता लगता है कि ये उसकी बेटी नहीं है। तब यहाँ पर आर्केडी आ जाता है और रेन को पीट करके बेहोश करता है। तभी हम लूथर को नीचे देखते हैं बेसमेंट, लेकिन अचानक उसके पास डेविड आता है और उसे भी बेहोश कर देता है। फिर अगले बार जब लूथर की आंखें खुलती हैं, तब वो अपने आप को जंजीर से बंधा हुआ पाता है और डेविड सबके सामने है। डेविड इन सारी चीजों को लाइव स्ट्रीम कर रहा है। वो लोगों को कहता है कि हम शो को शुरू करने वाले हैं। डेविड ऐसे ही लोगों को लाइव टॉर्चर करता है और दुनिया के सबसे अमीर लोग इसे डार्क वेब पर देखते हैं, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा पैसे पे करते हैं। फिर डेविड यहाँ पर लाता है रेन को और कहता है कि अगर तुम अपनी बच्ची को जिंदा देखना चाहती हो तब इस चाकू से स्टैब करो लूथर। तब रेन रुक जाती है, लेकिन लूथर कहता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। तब रेन उसके पेट में चाकू घुसाती है। तब डेविड लूथर को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, इस हथौड़े को लो और इससे मारो रेन के घुटने पे। लेकिन लूथर रेन को नहीं मारता और जितने भी लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं उन्हें कहता है कि डेविड की एक्स वाइफ ने हमें इस एड्रेस के बारे में बताया था। सारे पुलिस वालों को इस बारे में खबर है। तुरंत ही यहाँ पर पुलिस वाले आने वाले हैं। वो जैसे ही आएंगे इस लाइव स्ट्रीम को ट्रैक करेंगे, तब उन्हें तुम सारे लोगों के बारे में पता लग जाएगा। तब जैसे ही लोग इस बात को सुनते हैं, सारे लोग ऑफलाइन हो जाते हैं। तब डेविड अपने साथी आर्केडी को कहता है कि इन सबको मार गिराओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो भागने लगता है, लेकिन लूथर उसके पीछे है। तभी आर्केडी हमला कर देता है रेन और उसकी बेटी, लेकिन रेन आर्केडी को मार गिराती है और अपनी बेटी को लेकर के भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो लोग बंकर से बाहर निकलते उससे पहले बंकर को डेविड बंद कर देता है और अपनी गाड़ी में बैठ करके भागने लगता है। तभी हम लूथर को देखते हैं जो गाड़ी के अंदर घुसता है और लड़ने लगता है डेविड से। तभी बर्फ की चट्टान टूट जाती है और इनकी गाड़ी चली जाती है बर्फ के नीचे, जहाँ का पानी इन्हें जल्दी ही मार देगा। तभी लूथर डेविड का फोन लेता है और बंकर के सारे दरवाजों को खोलता है। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी हालत खराब हो रही है, ये दोनों मरने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर के आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच डेविड की मौत हो जाती है। यह पानी इतना ठंडा होता है कि डेविड उसे झेल नहीं पाता और लूथर भी अब मरने वाला है। लेकिन वो मरता उससे पहले डाइवर्स कूद जाते हैं पानी में। फिर वो लूथर को बाहर निकालते हैं, लेकिन लूथर अभी भी एक गुनहगार है, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है और ऐसे ही जेल में उसका उपचार चलने लगता है। तब थोड़े समय के बाद MI5 का एक अधिकारी आता है लूथर पास और बताता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो तब तुम्हें जेल में वापस नहीं जाना पड़ेगा। और लूथर भी इस काम के लिए मान जाता है। यानी आगे से लूथर अब MI5 के लिए काम करने वाला है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।